बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद योर फिजिक्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडी करंट और आज का हमारा टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों, इस टॉपिक में से शार्ट क्वेश्चंस और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए सीखते हैं जी क्या होता है ये एडी करंट। बच्चों, जब भी किसी मेटल ऑब्जेक्ट को चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड का सामना होता है, लाइक मेरे पास ये एक मेटल की बनी हुई प्लेट है और ये एक मैग्नेट है। इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल ना मैं इसके करीब लेके आ रहा हूँ, तो अब इस मेटल प्लेट को चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड का सामना है, तो उससे क्या होगा, इसके अंदर पड़े हुए जो चार्जेस हैं वो सर्कुलर पाथ पे ऐसे घूमना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और एक सर्कुलर करंट बनाते हैं जिसे हम सिंपली कहते हैं एडी करंट। ठीक है, अब इसको एडी करंट क्यों कहा जाता है? ये जो लफ्ज़ एडी है ना, ये निकला है एडीज से। एडीज पता क्या होती है? ये जो समंदर का पानी ऐसे ऐसे स्पिन कर रहा होता है, घूम रहा होता है, उसको हम बोलते हैं एडीज। तो उसी निस्बत से हम इसको एडी करंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भी जब एक मेटल प्लेट को चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड का सामना होता है तो इसके अंदर भी चार्जेस ऐसे घूम रहे होते हैं, इसमें भी करंट ऐसे सर्कुलर पाथ पे घूम रहा होता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको कहते हैं एडी करंट। ठीक है, इसको यूं डिफाइन करेंगे, देखिए जरा गौर से। एडी करंट आर लूप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इंड्यूस्ड विद इन कंडक्टर बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन द कंडक्टर। ठीक है, जब आप एक कंडक्टर के पास मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो उसके अंदर जो है वो सर्कुलर लूप बन जाती है करंट की, जिसको हम सिंपली एडी करंट कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब वो कैसे प्रोड्यूस करते हैं जरा देखिए। हमने बच्चों एक कॉइल ले ली है और उसके साथ लगाया हमने एसी सोर्स। एसी सोर्स क्यों लगाया? क्योंकि एसी सोर्स जो है वो एसी करंट प्रोवाइड करेगा और एसी करंट लगातार अपनी वैल्यू को चेंज करता रहता है, वैल्यू बढ़ती जाती है फिर कम होती जाती है ऐसे। ठीक है ना। अच्छा, तो अब उससे क्या होगा, हमें चेंजिंग करंट मिलेगा इस कॉइल में और चेंजिंग करंट से बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिलेगी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पे उसके करीब हमने रख दिया जी एक मेटल का बना हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई प्लेट ले लें, कोई कॉइन ले लें, कोई चीज़ ऐसी ले लें जो मेटल की बनी हुई। लाइक मैंने यहाँ पे एक छोटा सा जो है वो प्लेट ले लिया कॉपर का बना हुआ। ठीक है, अच्छा, अब ये जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड का जब इसको सामना होगा तो इसके अंदर जो चार्जेस हैं वो सर्कुलर पाथ पे घूमना शुरू कर देंगे और एक करंट फ्लो करेंगे जिसको हम बोलेंगे एडी करंट। ठीक है, ये ब्लू कलर का आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों होता है, चार्जेस क्यों सर्कुलर पाथ पे घूमेंगे और उसकी क्या वजह है? ठीक है ना, अब वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, दुनिया में कोई भी चीज़ है ना वो चेंज को अपोज करती है। कोई भी बॉडी हो वो चेंज को क्या करेगी? अपोज करेगी। एक बॉडी जो रेस्ट पे पड़ी है वो रेस्ट पे रहना चाहती है, अब उसको मूव कराएंगे वो अपोज करती है। एक बॉडी जो मूव कर रही है वो मूव करते रहना चाहती है, आप उसको रोकेंगे वो अपोज करेगी। ठीक है ना। अच्छा, तो हर बॉडी जो है वो अपने अंदर जो चेंज है उसको अपोज कर रही होती है। अब उसका जो तरीका होता है ना वो अलग अलग होता है, अलग अलग तरीके से वो अपोज करती है। ठीक है, मैं इसकी एक एग्जांपल भी देता हूँ आपको। देखो, ये मैं ऐसी एग्जांपल देता हूँ जो कि आपने पहले अच्छे तरीके से ये चीज़ें सीखी हुई, ये पढ़ी हुई इस चैप्टर में सारी की सारी। ठीक है, ये मेरे पास ना एक कॉइल है। ठीक है, इसके करीब मैंने ये एक मैग्नेट रखा हुआ है, इसका फ्लक्स इसमें से पास कर रहा है, कुछ लाइनें पास करी, 2-3 मान लीजिए। ठीक है, और वो चेंज नहीं हो रहा। अब फ्लक्स एक जैसा पास कर रहा है, इसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता, ऐसा ही होता ना। अच्छा, लेकिन जैसे ही मैं इस मैग्नेट को ना इसके करीब लेके जाऊंगा तो वो क्या करेगी, यहाँ पे फ्लक्स में चेंज ले आएगी, इसमें से गुजरने वाली जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है वो ज़्यादा हो जाएगी, यानी फ्लक्स में क्या आ गया, एक चेंज आ गया। अब ये बॉडी क्या करेगी, उस चेंज को इसने अपोज करना है। अब इसका क्या तरीका है, ये कैसे चेंज को अपोज करती है? अब जरा वो देखो, जब इसमें चेंज इन फ्लक्स आया ना तो ये क्या करेगी, ईएमएफ इंड्यूस कराएगी। ईएमएफ इंड्यूस होने से क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, तो इसमें करंट फ्लो करेगा, वो करंट क्या करेगा, अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और वो मैग्नेटिक फील्ड इसके मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करके इसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगी। ये देख लो। ठीक है, ये हमारे पास, हमने इसको इस तरफ मूव किया था, चेंज इन फ्लक्स आया था, चेंज इन फ्लक्स से इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हुआ, उससे करंट फ्लो किया, करंट ने अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाई और वो मैग्नेटिक फील्ड इसको अपोज करती है। और याद रहे, मैग्नेटिक फील्ड कैसे अपोज होती है, जब नॉर्थ के सामने नॉर्थ आता है तो। ठीक है, अब इसका नॉर्थ इधर था ना, तो ये करंट जो है इस तरह से अपने डायरेक्शन में फ्लो करेगा कि उसका नॉर्थ इसके नॉर्थ के सामने आए ताकि चेंज को अपोज किया जा सके। चेंज क्या था, फ्लक्स में इंक्रीज, वो नॉर्थ के सामने नॉर्थ बनाएगा ताकि उसमें डिक्रीज लाया जा सके उसके अंदर। तो क्या किया इसने, चेंज को अपोज किया। चेंज को अपोज करने के लिए इसने क्या किया, ये करंट फ्लो कराया इस डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, और वो डायरेक्शन ऑफ करंट मालूम करना चाहते हो तो क्या करेंगे जी। अब देखिए यहाँ पे इसने क्योंकि चेंज को अपोज करना है तो इसका जो नॉर्थ है इसके नॉर्थ के सामने आएगा, ये थंब नॉर्थ की डायरेक्शन में ऐसे रख दें तो जो फिर आपके पास फिंगर है कर्लिंग फिंगर करंट की डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो करेगा, इसके अंदर कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस तरह से बनेगी कि नॉर्थ के सामने नॉर्थ आएगा और वो इसको अपोज करेगी। ठीक है, अब यही केस यहाँ पर देखिए,
ये मेटल का ऑब्जेक्ट है, अब हमारे पास कॉइल नहीं है, मेटल का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये एक मैग्नेट पड़ा हुआ है, फर्ज करो दोनों पहले रेस्ट पे हैं, जो भी फील्ड लाइंस है वो इसमें से इसको उसका एक्सपोजर मिल रहा है, मगर वो चेंजिंग मैग्नेटिक लाइंस नहीं है, एक जैसी फील्ड का एक्सपोजर है, तो यहाँ पे कोई एडी करंट प्रोड्यूस नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप यहाँ से इसको ऐसे आगे की तरफ मूव कराते हो तो ऐसा ऐसा इसको जो मिलने वाली जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो बढ़ती जाएंगी, है ना। तो जब यहाँ पे इस मेटल को जो एक्सपोजर देंगे हम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड का, कैसे, इस मैग्नेट को मूव कराते हुए, ठीक है। तो इसने भी तो उस चेंज को अपोज करना है ना, हर बॉडी चेंज को अपोज करती है ना, इसका भी तो कोई ना कोई तरीका होगा अपोज करने का। और ये अपोज कैसे करेगी, यहाँ पे फ्लक्स में इंक्रीज आ रहा है ना, वो क्या करेगी, उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगी। और डिक्रीज करने के लिए उससे जरूरी है कि वो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनाए जैसे कि एक कॉइल की होती है। और कॉइल जैसी मैग्नेटिक फील्ड तब बनेगी जब चार्जेस कॉइल के रास्ते में मूव करेंगी, ऐसे सर्कुलर पाथ पे, ये देखो इस सर्कुलर पाथ पे ये मूव करती हैं, है ना। तो ऐसा होगा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह बनेगी, क्योंकि देखो एक जब कॉइल से करंट पास करता है ना तब उसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बनती है जो कि एक बार मैग्नेट के जैसी होती है, तब उसको नॉर्थ और साउथ पोल मिलते हैं, ठीक है। तो यहां पर वो सर्कुलर पाथ में घूमी है ना, तभी इसको नॉर्थ और साउथ पोल मिला। और अपोज करने के लिए जरूरी है नॉर्थ के सामने नॉर्थ लाए। अब यहां पे इसने चेंज को अपोज करना है, वो चेंज कैसा है जी, इसमें इंक्रीज आया, इसने फ्लक्स को डिक्रीज करने की कोशिश करनी है, मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करने की कोशिश करनी है जो इधर को आ रही है, तो उसके लिए इसको इधर नॉर्थ पोल बनाना पड़ेगा। और नॉर्थ पोल तभी बनेगा जब इसके चार्जेस बिल्कुल कॉइल की तरह मूव करेंगे। अब यहाँ तो कॉइल थी, उसके बाद प्रॉपर पाथ था, ऐसे ऐसे मूव कर रहा था, कोई इशू नहीं था। लेकिन यहाँ पे कनेक्टर है, अब फिर कनेक्टर के चार्जेस उसी पाथ में मूव करेंगे जैसे कॉइल के अंदर मूव करते थे ऐसे, ठीक है। तो ऐसे सर्कुलर पाथ के अंदर घूमना मतलब मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो जैसे वो घूमना शुरू कर देंगे तो अब उसकी जो मोशन है वो देखो बिल्कुल कॉइल की जैसी होगी। कॉइल में कैसे ऐसे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ये चार्जेस मूव कर रहे थे, तो यहाँ पे मेटल है, मेटल के अंदर भी चार्जेस बिल्कुल उसी तरह की मोशन परफॉर्म करेंगे, तभी जाके उसका मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ और साउथ पोल बनेगा और इसका नॉर्थ इसके नॉर्थ के सामने आएगा और वो उसको अपोज कर पाएगी। तो आप समझ आई बात कि हर बॉडी ने ना क्या करना होता है, चेंज को अपोज करना होता है, चेंज को अपोज करती है हर बॉडी। तो इसका तरीका कार ये कि चेंज को अपोज ये उसी सूरत कर पाएगी अगर इसके चार्जेस सर्कुलर पाथ में घूमेंगे, क्योंकि सर्कुलर पाथ में घूमेंगे तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ और साउथ पोल वाली बनती है, और अगर नॉर्थ और साउथ वाली पोल वाली मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो ही ये फील्ड को अपोज कर पाएगा। तो नॉर्थ के सामने नॉर्थ आएगा और वो अपोज करेगा जैसे इसने अपोज किया। अब तो मेरे ख्याल से समझ आ जानी चाहिए बेहतरीन तरीके से, ठीक है, ओके जी। अब सवाल ये पता होता है सर ये एडी करंट कुछ होता भी है कि नहीं होता, कोई फ्लो करता भी है कि नहीं करता, हमें क्या पता कोई फ्लो कर रहा है कि नहीं फ्लो कर रहा है। उसका एविडेंस देता हूँ आपको, देखिए ज़रा, ये रहा जी हमारे पास एक पेंडुलम और इसके साथ हमने एक धागा अटैच किया हुआ है, साथ में एक जो है वो ये एल्यूमिनियम की बनी हुई एक शीट है, ठीक है, या आप कह लें छोटी सी प्लेट है, ये आयरन की बनी हुई नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैं इसको यहाँ से लेके आता हूँ, यहाँ छोड़ता हूँ, ऐसे 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 ऑसिलेट करती रहेगी, ऐसे कोई रुकेगी नहीं, काफ़ी देर तक करती रहेगी, फिर जाके रुकेगी ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, अब उसी को ना मैंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड में आया यहाँ से और फिर छोड़ा, जैसे यहाँ से छोड़ा यूँ गई ऐसे और फौरन से ऐसे रुक गई, ये इधर ऐसे ऐसे ऑसिलेट करती जा रही थी, मैग्नेटिक फील्ड में जाके ऐसे गई और ये ऐसे रुक गई, बस खत्म। तो इसकी ऑसिलेशंस को डैम्प कर दिया गया। क्यों? अब ये आयरन थोड़ा ही था कि वो मैग्नेटाइज हो गया, हम कह दें तो नॉर्थ ने उसको नॉर्थ पोल साउथ पोल से अट्रैक्ट कर लिया था, इसलिए ये डिस्क रुक गई। ऐसा नहीं हुआ, ये एल्यूमिनियम की बनी हुई है, ठीक है। तो फिर ये कैसे रुक गई, अब उसकी जरा वजह जानिए। हुआ यूं बच्चों कि ये मैंने यहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड शो की है, ये जो प्लेट है पहले मान लो यहाँ पर थी, जब यहाँ से मूव करती हुई यहाँ गई, इसके मूव करने की वजह से क्या हुआ, इसके अंदर यहाँ पे फ्लक्स में इंक्रीज आ गया। इसको जो फ्लक्स है ना, या जो यूं समझ लीजिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सपोजर मिला ना, वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड का एक्सपोजर मिला। वो कैसे ही मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है, इंक्रीज होती जा रही है, जैसे जैसे वो इधर को मूव करता जा रहा है, इसकी जो एक्सपोजर मिल रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, वो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है। तो क्या होगा, उससे इसके अंदर एक एडी करंट आ जाएगा, ठीक है। और एडी करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि वो उसको अपोज करेगा, किसको, इंक्रीज आ रहा है ना फ्लक्स में, उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। और डिक्रीज कैसे करता है, जब नॉर्थ के सामने नॉर्थ आए, तो इसका नॉर्थ इधर था ना, इधर ऐसे, ये नॉर्थ इसका ये वाला, तो इसके नॉर्थ के सामने वो नॉर्थ बनाएगा, नॉर्थ के सामने क्या बनाएगा, वो नॉर्थ बनाएगा, ठीक है। तो फिर नॉर्थ के सामने नॉर्थ रखेंगे तो करंट की डायरेक्शन ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगी। तो इस तरह से इसमें एक एडी करंट फ्लो करता है, ठीक है। और आपको पता है ना कि इंड्यूस करंट अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, जो इंड्यूस करंट होता है ना, वो उस काज को अपोज करता है जिसने इसको प्रोड्यूस किया। तो इसकी इस तरफ को मोशन ये काज थी, उसी वजह से इसमें चेंजिंग फ्लक्स आया, ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड का इसको सामना हुआ। तो ये क्या करेगा, ये जो एडी करंट इंड्यूस हुआ ना, ये उसको अपोज करेगा, यानी उसकी मोशन को रोकेगा। तो इस तरह से वो अब उस तरह से आगे मूव करके जा नहीं पाएगी, बल्कि उसकी मोशन अपोज होगी और वो स्लो डाउन होगी, 1-2 चक्कर के बाद रुक जाएगी,
ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब थोड़ी सी इसकी मोशन होगी, कम होगी, फिर यहाँ से मूव करता है, जब इधर आता है, पहले वो यहाँ पर था मान लीजिए, तो मैक्सिमम लाइन पास कर रही है या मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसका एक्सपोजर मिल रहा है इसको। जब यहाँ से घूम के इधर से यूं जाता जा रहा है तो ऐसा ऐसा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, फिर यहाँ पे जो है वो चेंजिंग फ्लक्स आएगा, फिर यहाँ पर जो है वो एडी करंट इंड्यूस होगा, ठीक है। और वो भी क्या करेगा, उस काज को अपोज करेगा जिसने इसको प्रोड्यूस किया। तो इस तरफ जाना इसकी काज है तो वो उसको अपोज करेगा। इस तरह से जब ये जो हमारा पेंडुलम है, जब ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो इसकी ऑसिलेशन जो है वो डैम्प हो जाती है। वो इस चीज़ की श्योरिटी है कि इसके अंदर ये एडी करंट आया था। इसके अलावा एक और बड़ी मजे की एग्जांपल है, देखो ये एक मैग्नेट है, ये थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का मैग्नेट है। वैसे आमतौर पे ऐसे होते हैं, लंबे मैग्नेट होते हैं, इधर से इधर नॉर्थ, इधर से इधर साउथ। ये थोड़ा इस तरह का कि इसके ऊपर जो है वो नॉर्थ और साउथ इस तरह से है, यानी ये थोड़ी इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, इसकी जो है वो लंबाई कम है। ऐसे वाला मैग्नेट है ये देख लो। नीचे मैंने एक कॉपर की बनी हुई प्लेट रखी है। अब होना यूँ चाहिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हम यहाँ से ड्रॉप करते हैं वो फटाफट से आके नीचे यूँ गिरे, होता भी ऐसा ही है। अगर इसको मैं ज़मीन पर गिराता हूँ मैग्नेट को, फटाफट से ऐसे गिरेगा नीचे। लेकिन यही मैग्नेट जब मैंने इसके ऊपर गिरा के देखा तो मैं ये चीज़ देखूंगा कि यहाँ से आया तेज़ी से, उसके बाद स्लो डाउन होकर आराम से यूँ गिरेगा, तेज़ी से आया और आराम से यूँ गिरेगा। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, उसकी क्या वजह थी, आखिर ऐसा क्या हुआ यहाँ पे, वो चीज़ ज़रा देखिए। जब ये नॉर्थ पोल देख सकते हैं, अब ये मैग्नेट यहाँ पे था, जैसे जैसे ये नीचे आता जा रहा है ना, तो ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ना, उसका एक्सपोजर इसको मिल रहा है, इसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसको मिल रही हैं। जैसे जैसे करीब आता जा रहा है वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो मजीद इसमें इसके करीब आती जा रही है, ज़्यादा इससे पास करती जा रही है, यूँ कह लीजिए आप, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ जी, यहाँ पर फिर इसको जब मेटल के बने हुए इस ऑब्जेक्ट को चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड का सामना हुआ तो उससे क्या हुआ, इसने एडी करंट बनाया। ऐसा एडी करंट, वो एडी करंट अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और वो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगी कि वो क्या करेगी, इसको अपोज करेगी काज को। काज क्या था, इस मैग्नेट को ऊपर से नीचे आना, तो इसका जो करंट बना उसने मैग्नेटिक फील्ड बनाई, वो इस काज को अपोज करेगी, इसको ऊपर की तरफ पुश करेगी, जिसकी वजह से बिल्कुल स्लो डाउन होकर आराम से नीचे गिरता है, ऐसे तेजी से नीचे नहीं गिरता है इसके ऊपर ये, ठीक है। तो ये हमारे पास एक और एविडेंस आ गया, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं जी एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट की। तो दो मेन एप्लीकेशन यहाँ पे हमने डिस्कस करनी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक सिस्टम की बात करेंगे और बात करेंगे जी हम मेटल डिटेक्टर की। तो पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक की। बहुत आसान और सिंपल सी काम है बच्चों। देखो इसमें क्या होता है, आपके पास एक डिस्क होती है मेटल की बनी हुई, ठीक है, जो घूम रही होती है, ठीक है। मान लो टायर के साथ ये अटैच होती है, टायर घूमेगा तो ये डिस्क घूमेगी, ठीक है। और एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इसके साथ आप ये कॉइल देख रहे हैं, जब आप इस कॉइल में करंट पास कराएंगे तो ये एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा, जब आप करंट पास नहीं कराएंगे तो ये एज अ मैग्नेट बिहेव बिल्कुल भी नहीं करेगा। ओके, अच्छा, अब हमने लगानी है ब्रेक, तो क्या किया जाए, कैसे ब्रेक लगाएं, जरा सोचो। यहां पर दिया हमने इसको करंट दिया तो ये बन गया इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसका ये वाला पोल बन गया नॉर्थ, ये बन गया साउथ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड मिल गई। और ये डिस्क घूमती हुई मैग्नेटिक फील्ड में आ रही है, ठीक है। तो जब ये डिस्क घूमती हुई मैग्नेटिक फील्ड में आती है तो इसके अंदर एडी करंट इंड्यूस हो जाते हैं। आखिर कैसे एडी करंट इंड्यूस होते हैं, इसको जरा पहले सीख लीजिए। देखो बच्चों, आप यूं समझ लो कि हमने इस डिस्क को ना छोटे छोटे से रीजन्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई एक पार्टिकुलर रीजन है, जब डिस्क घूम रही है वो रीजन यहाँ से मूव करता है, वो यहाँ आ रहा है। जब वो यहाँ पे था तो इसको कोई मैग्नेटिक फील्ड का सामना नहीं है, लेकिन जब यहाँ से घूमता है वो यहाँ आता है तो इसको इस मैग्नेटिक फील्ड का सामना होता है। तो मैंने बताया ना, जब किसी मेटल ऑब्जेक्ट को चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड का सामना होता है तो वहां पे क्या हो जाती है जी, ईएमएफ इंड्यूस होता है, यानी यूं समझ लीजिए बस एडी करंट इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। एडी करंट यहाँ पे इंड्यूस हो जाता है, वो एडी करंट ऐसे सर्कुलर पाथ के ऊपर फ्लो करने लग जाता है, ठीक है। अच्छा, अब कोई पार्ट यहाँ पर होगा, वो पार्ट यहाँ से निकल के इधर बाहर आ रहा होगा, तो उसमें पहले जो है उसको काफ़ी एक्सपोजर मिल रहा था, यानी उसको मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी ज़्यादा उसके सामने आ रही थी, लेकिन रफ्ता रफ्ता वो कम होती बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे उसको भी जो है वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड का सामना हुआ, तो इसके अंदर भी जो है वो एक इस जगह पे भी एक एडी करंट जो है वो प्रोड्यूस होगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे से अपोजिट होगी। ये देखो यहाँ पे जो है वो हमारे पास ये समझ लीजिए कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंक्रीज करने की वजह से एडी करंट प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पे डिक्रीज होने की वजह से एडी करंट प्रोड्यूस हुआ। तो यहाँ पर इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे से अपोजिट होगी, ठीक है। कैसे अपोजिट होगी, देखो अब इसकी जो हमारे पास करंट की डायरेक्शन होगी ना, अकॉर्डिंग टू लेंस ला अगर देखा जाए तो अगर यहाँ पे फ्लक्स में इंक्रीज आ रहा है ना, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे जो करंट इंड्यूस होगा वो उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। और डिक्रीज कैसे होता है जी, जब नॉर्थ के सामने नॉर्थ आ जाता है, इसका नॉर्थ ऊपर था, ठीक है। अब इसका करंट जो है वो ऐसे काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा ताकि नॉर्थ ऊपर को बने, ठीक है। नॉर्थ ऊपर को बनेगा, नॉर्थ के सामने नॉर्थ आएगा, फील्ड इसकी फील्ड से रिपेल होगी, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे इस डायरेक्शन में जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर करंट जो है वो फ्लो करेगा पॉइंट ए के ऊपर, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर अगर आप देखो तो ये वाली जो है यहाँ पे फ्लक्स में डिक्रीज आ रहा था, तो यहाँ पे फ्लक्स में डिक्रीज आ रहा है, तो ये कोशिश करेगा कि इसको इंक्रीज किया जाए, ठीक है। तो उस डायरेक्शन में फिर क्या होगा, ये इसका जो नॉर्थ है नीचे को बनाएगा और ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर जो है ना यहाँ पे करंट फ्लो कराएगा,
ठीक है बच्चों। ओके, तो एडी करंट यहाँ पे भी और यहाँ पे भी एडी करंट जो है सेट हो जाती हैं। और याद रहे अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ये कहता है कि जो भी इंड्यूस करंट होता है ना, ये एडी करंट हमारा इंड्यूस करंट ही है, जो भी इंड्यूस करंट होता है वो उस काज को अपोज करता है जिसने उसको प्रोड्यूस किया, उसकी मुखालफत करता है, उसको अपोज करता है। तो देखो इस डिस्क का इस तरफ को मूव करके आना, ठीक है, इस डिस्क का यहां से इधर को मूव करके आना, ये काज है जिस वजह से यहां पे जो है एडी करंट इंड्यूस हुए हैं। तो एडी करंट इंड्यूस होने के बाद क्या करेंगे, उसको अपोज करेंगे, उसकी मुखालिफत करेंगे, ठीक है। और इस तरह से हमारा ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो वर्क करता है। होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड दूसरी मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करती है, जब फील्ड से इंटरेक्ट करती है तो फोर्स बनती है, और वो फोर्स यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स होती है, और रिपल्सिव फोर्स फिर क्या करती है जी, उसको रोक लेती है इसको डिस्क को, ठीक है, उसको घूमने नहीं देती। बात समझ गए। अब पेपर में आपने इसको लिखना है कैसे वो भी जरा देख लीजिए। एडी करंट्स आर क्रिएटेड व्हेन अ कंडक्टर पासिस थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड। जब एक कंडक्टर जो है वो या उसकी डिस्क मैग्नेटिक फील्ड से पास करेगी तो उसके अंदर एडी करंट सेटअप हो जाते हैं, ठीक है। एडी करंट फ्लोज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे यूं है ना, तो एडी करंट इस सेक्शन में ऐसे ऐसे फ्लो होंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। अच्छा, और उसके बाद क्या कहते हैं जी, इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए। पॉइंट ए के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, ठीक है, एंड डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी, और पॉइंट बी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो है डिक्रीज हो रही है, इंड्यूसेस एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज करंट रिस्पेक्टिवली, ठीक है, साथ में लिख दीजिए रिस्पेक्टिवली, अच्छा होता है। यानी कि ए पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में इंक्रीज आ रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में डिक्रीज आ रहा है, यहाँ पर भी एडी करंट होगा, यहाँ पर भी एडी करंट होगा, ठीक है। ऊपर वाला करंट जो है वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, और नीचे वाला करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। वो मैं आपको सिखा सकूंगा ऐसा क्यों होगा, ठीक है। अच्छा जी, फिर क्या होता है जी, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इंड्यूस्ड करंट अपोज द काज दैट प्रोड्यूस इट। तो हमेशा जो एडी करंट होते हैं वो क्या करते हैं, उस काज को अपोज करते हैं जिसने इसको इंड्यूस किया। भाई यहाँ पे क्या काज है, ये घूम के आ रही है तभी तो इसके अंदर एडी करंट प्रोड्यूस हुए इसके अंदर, ठीक है। तो वो एडी करंट क्या करेंगे जी, वो उस काज को अपोज करेंगे, यानी इसकी जो मोशन है इस तरफ को आने की वो उसको अपोज करेंगे, उसको रोकने की कोशिश करेंगे। इस तरह से हमारा जो है वो ब्रेकिंग जो है वो वर्क करता है। कैसे वो उसको अपोज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करती है, रिपल्सिव फोर्स बनती है, वो उसको रोकती है। यहाँ पर मैंने लिखा भी है, सो द टू मैग्नेटिक फील्ड्स रिपेल ईच अदर एंड ब्रेक वर्क। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करती है और हमारे पास ब्रेक जो है वो काम करती है। उसके बाद हम बात करेंगे जी मेटल डिटेक्टर की। मेटल डिटेक्टर कैसे काम करता है। मेटल डिटेक्टर के साथ जो डायग्राम बनाएंगे ना बच्चों, आप सेम टू सेम यही डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। ऐसे ही उसके अंदर कॉइल होती है, एक ऐसी सोर्स लगा होता है, ठीक है। यहाँ पे आपने जो है वो एक रखा होता है अगर कोई मेटल का ऑब्जेक्ट इसके सामने आता है तो उस मेटल के ऑब्जेक्ट को जब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड का सामना होता है ना, तो उसमें एडी करंट आ जाता है। अब एडी करंट क्या करता है, अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, वो मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल से पास करती है, और इस कॉइल के अपने अंदर जो है ना वो एक करंट इंड्यूस कर देता है, जिससे एक सिग्नल जनरेट होता है और आपको पता चल जाता है भाई इस बंदे के पास कोई मेटल की बनी हुई ऑब्जेक्ट है। कैसे लिखेंगे इसको देखिए जरा। AC current is applied to a coil which produce changing magnetic field। ये नहीं, वो coil उसको AC सोर्स के साथ हमने कनेक्ट कर दिया, वो changing magnetic field को प्रोड्यूस करती है। ओके, when a metal, when यहाँ पे मैंने n नहीं लिखा, when a metal object face changing magnetic field, जब metal object जो है वो changing magnetic field को फेस करता है तो क्या होता है, एडी करंट प्रोड्यूस्ड, उसमें एडी करंट आ जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एडी करंट जनरेट्स एन ऑपोजिट करंट इन द कॉइल। अब इसकी जो फील्ड है ना वो इसकी इसी अपनी कॉइल के अंदर एक अपोजिट डायरेक्शन के अंदर करंट को इंड्यूस करा देती है, करंट को जनरेट करा देती है, ठीक है। विच इंड्यूस अ सिग्नल ऑफ मेटल डिटेक्शन, जिससे एक सिग्नल जो है वो बनता है, जिससे हमें पता लग जाता है भाई यहाँ पर कोई ना कोई मेटल का ऑब्जेक्ट जो है वो पाया जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।